नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, नियम में होगा संशोधन, युवाओं को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में पंचायतों नगर निकाय चुनाव के बाद विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया गया है। आज 25 से 29 जुलाई तक होने वाले इस मानसून सत्र में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष की आयु 21 वर्ष करने के अध्यादेश तैयार कर लिया गया है। दरअसल सरकार द्वारा नगरपालिका विधि संशोधन अध्यादेश के प्रारूप को नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के अनुमोदन के लिए भेजा गया था। वहीं नगर विकास आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के अनुमोदन के बाद शुक्रवार को इसे विधि और विधायी विभाग को भेज दिया गया। विभाग विधिक पक्षों का अध्ययन करने के बाद सीएम शिवराज के माध्यम से राज्यपाल मंगूभाई पटेल को भेजा जाएगा, जहां से अनुमति मिलने के बाद अध्यादेश की अधिसूचना जारी हो सकती है। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, संशोधित चयन सूची जारी, कई पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल एक बार फिर से सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 के 4 विषयों की पुनरीक्षित सूची जारी कर दी गई है। उम्मीदवार पुनरीक्षित सूची एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए यहां पर सूची का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि लोक सेवा आयोग द्वारा इससे पूर्व इस बार पुनरीक्षित सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। वहीं 5वीं संशोधित सूची जारी की गई है, जिसमें रसायन विज्ञान के अलावा अंग्रेजी और कॉमर्स विषयों को शामिल किया गया है। हर गरीब परिवार को मिलेगा अपना खुद का घर योजना को 2024 तक बढ़ाया। केंद्र सरकार गरीब कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की बहुत सी योजनाएं चला रही है। सरकार की इन योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत सरकार देश के हर गरीब परिवार को घर उपलब्ध कराने का प्रयास करती है जो अपना जीवन यापन गरीबी रेखा से नीचे कर रहे हैं। इस योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवार को दिया जाता है। पीएम मोदी द्वारा साल 2015 में शुरू किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक देश के हर परिवार को ग्रामीण तथा शहर में आवास देना है। इसके तहत देश के गरीब लोगों को रहने के लिए घर उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के हिसाब से सरकार ने पीएम आवास योजना की अवधि साल 2024 तक बढ़ा दी है। अग्निपथ योजना पर बवाल के बीच वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू। युवा अग्निपथ के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस 5 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी और फिर चयनित उम्मीदवारों को अग्निवीर के तौर पर वायुसेना में काम करने का मौका मिलेगा। भारतीय वायुसेना के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने वालों का 24 जुलाई 31 जुलाई तक ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके बाद 21 अगस्त से 28 अगस्त तक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। 29 अगस्त से 8 नवंबर तक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो भी उम्मीदवार इन सभी परीक्षाओं को पास करते हैं उनके नाम की लिस्ट 1 दिसंबर 2022 को जारी कर दी जाएगी। साथ ही 30 दिसंबर से उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। खंडवा जिले में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में दिखा मतदान को लेकर उत्साह। पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण के मतदान को लेकर जिले में उत्साह देखा जा रहा है। ग्राम पंचायतों में सुबह से ही अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदाताओं की कतारें लग रही हैं। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में वोट डालने को लेकर भारी उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में जिले के खंडवा, हरसूद और किल्लोद विकासखंड के ग्राम पंचायतों में मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया मतदान केंद्र पर मतदाताओं की कतार भी लंबी होती गई। ग्राम सरकार बनाने को लेकर युवा वर्ग उत्साहित दिखा। पटरियों की मरम्मत के नाम पर 9 जुलाई तक की 4 ट्रेनें रद्द। रेलवे ने एक और जहां कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाकर यात्रियों को लंबी वेटिंग से थोड़ी राहत दी, तो वहीं अब रेलवे ने एक के बाद एक ट्रेनों को रद्द करना भी शुरू कर दिया। रेलवे ने इसकी वजह ट्रेनों की मरम्मत कार्य बताया है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल द्वारा पश्चिम मध्य रेल की 4 जोड़ी रेलगाड़ियों को पूर्व में निरस्त कर दिया गया था। अब ये रेलगाड़ियां 25 जून से लेकर 9 जुलाई तक की अवधि के लिए भी निरस्त रहेंगी। दरअसल रेलवे ने 25 जून से 9 जुलाई तक ट्रेन 18236, 18235 भोपाल बिलासपुर को रद्द किया। वहीं 8 जुलाई तक ट्रेन 18247 बिलासपुर रीवा रद्द रहेगी। तो 25 जून से 9 जुलाई तक ट्रेन 18248 रीवा बिलासपुर रद्द की गई है। मानसून चिटका, बड़ी उमस, शाम को बौछारें पड़ने के आसार।
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 6 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। उनके असर से मिल रही नमी के कारण कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ रही हैं। आज शनिवार को राजधानी में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि वातावरण में काफ़ी नमी होने के कारण शाम के समय गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। उधर पिछले 24 घंटों के दौरान आज शनिवार सुबह 8:30 बजे तक सीवनी में 17.6, मलासखंड में 8, खंडवा में 6, छिंदवाड़ा में 2.8, उमरिया में 1.2, बैतूल में 6, इंदौर में 2 मिलीमीटर वर्षा हुई। 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है टीडीएस का नया नियम। जुलाई महीने में टीडीएस को लेकर नए बदलाव होने जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बाद अब टीडीएस को लेकर भी नए नियम लागू किए जाने वाले हैं। केंद्रीय बजट आयकर अधिनियम के तहत 1961 में एक नई धारा 194R जोड़ी गई थी ताकि ऐसे इनकम पर टीडीएस का प्रावधान लगाया जा सके। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने जारी किए हुए दिशा निर्देशों में कहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट के तौर पर दी गई संपत्ति की प्राकृतिक प्रासंगिक नहीं होगी। यही नहीं बल्कि इस दिशा में निर्देश में यह बताया गया है कि पूंजीगत संपत्तियां भी धारा 194R के दायरे में आएंगी। वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव कमलेश सी वार्ष्णेय ने इसके तहत होने वाले लाभों से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टरों को मुफ्त दवाइयों के नमूने, विदेश उड़ान टिकट और आईपीएल के मुफ्त टिकट की प्राप्ति भी इसमें शामिल है। 40 साल से ऊपर हो चुके हैं तो चमक उठेगी किस्मत, हर महीने खाते में आएंगे इतने 1000 रुपए। अगर आप 40 साल के हो चुके हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने एक शानदार योजना चलाई है जिसके तहत हर महीने 1000 रुपये देगी। यानी अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है तो आपको हर महीने 1000 रुपये मिलेगा। इसके लिए आपको अटल पेंशन योजना को चुनना होगा। आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 4 करोड़ लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं। अटल पेंशन योजना एक सरकारी योजना है तथा इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है। इस योजना में पति पत्नी मिलकर थोड़ा थोड़ा निवेश करके 60 साल बाद 10,000 रुपये पेंशन का लाभ पा सकते हैं। अटल पेंशन योजना 2015 में अरुण जेटली द्वारा लाई गई थी। इस योजना में 18 से 40 वर्ष का कोई भी भारत में रहने वाला इस योजना में निवेश कर सकता है। किसान अपनी ज़मीन पर लगवाएं सोलर पंप, सरकार देगी किराया। देश में पीएम कुसुम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को अपने खेत में सोलर पंप लगवाने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। सोलर पंप लगाने के पीछे सरकार का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना है, जिससे उनके लिए खेती का काम आसान हो जाए। इसी क्रम में राजस्थान सरकार की ओर से यहां के किसानों के लिए प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट सी के तहत स्काई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों के खेतों में 1 लाख सोलर पंप लगवाएगी और इसकी एवज में किसानों को उनकी ज़मीन का किराया दिया जाएगा। इससे किसानों को 2 तरफा लाभ होगा। एक तो किसानों को सिंचाई कार्य के लिए बिजली मिल सकेगी, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपनी ज़मीन का किराया भी मिलेगा।